क्या बात कर रहे थे कि हाँ, दोनों ने दौड़ना एक साथ शुरू किया है। भाई एक बार और समझेंगे फेयर फिगर। दूसरी बात समझा रहा हूँ। रवि और सोनिया दौड़ना एक साथ शुरू किया। अब वो चाहे जब मिले, जब भी मिलेंगी बेटा, रवि की दौड़ने की टाइमिंग और सोनिया की दौड़ने की टाइमिंग उतनी रहेगी ना। मतलब मान लो कि रवि 6 चक्कर दौड़ता है और सोनिया 8 चक्कर दौड़ती है, तब मिलते हैं, ये मान लेते हैं। लेकिन ये जो 6 चक्कर दौड़ने में जितना टाइम लगेगा उतना इसको 8 चक्कर दौड़ने में लगेगा। या इसको उल्टा कर दिया हमने, 8 और 6। मतलब ये समझाने का है बच्चों कि इन दोनों के दौड़ने की टाइमिंग सेम रहेगी। तो जैसे 18, 36, 40, 54, 72 डॉट डॉट। मतलब कि ये 18 मिनट में एक चक्कर, 36वें मिनट में 2 चक्कर। अच्छा, रवि 12 मिनट में एक, 24 में 2, 36वें में 3 चक्कर। मतलब कि रवि और सोनिया का 36वां मिनट में चक्कर पूरा हो रहा है। ये अलग बात है कि रवि का तीसरा पूरा हो रहा है, सोनिया का दूसरा पूरा हो रहा है, लेकिन पूरा तो हो रहा है। और वही तो हमें चाहिए था कि ये कब मिलेंगे। समझ गया बच्चों? यही हमें चाहिए था ना कि कब मिलेंगे। तो 36वें मिनट में मिलेंगे, क्योंकि इसका भी पूरा होगा चक्कर, इसका भी पूरा होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये भी पहुंचेगा और ये भी पहुंचेगा, मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बल्कि मतलब बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, आप डाउट क्लास में 2-4 एग्जाम्पल अलग से लेके आना और पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है। तो अगली थ्योरम क्या है भाई? थ्योरम क्या है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर p भी अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, अरे थ्योरम कह रही है नंबर, देन नहीं होगा। इफ p divides a square, if p divides a square, then p divides a। थ्योरम तो बहुत अच्छी है बच्चों। थ्योरम क्या कह रही है वो समझ लेते हैं। ठीक है, कह रही है कि अगर p कोई प्राइम नंबर हो, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब क्या कि p का 1 और p के अलावा कोई फैक्टर नहीं, और p जो है a को डिवाइड करता है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड, तो p a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर 2 से 100 डिवाइड हो जाता है तो 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 4 से अगर, समझना बात को, 4 से अगर 8 डिवाइड हो जाता है, बात समझना, 4 से अगर 8 डिवाइड हो जाता है तो 4 से 8 का स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 64। देख लो, गुणे 16 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है इसका कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p a को भी डिवाइड करेगा। चलो मान लेते हैं ना। अच्छा देखो, एक बात बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है? फंडामेंटल मैंने पढ़ा दिया है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स वो है क्या बेटा, जरा मुझे बताओ। वो ये है बच्चों कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि a को हम लिख सकते हैं p1, p2, p3, p4 डॉट 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 pn। ये ऐसे है, समझो जैसे मान लो 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखते हो, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि a कोई नंबर है, इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। जरूरी नहीं कि इतने सारे हो, जरूरी कि p1 p2 ही हो, p1 p2 p3 तक ही हो, p1 p2 p3 p4 तक ही हो, कुछ भी पॉसिबल है। हम एक जनरल फॉर्मेट मान लेते हैं
कि ए कोई कंपोजिट नंबर है, उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के हिसाब से उसको हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, P1 P2 P3 P4, या डायरेक्ट करो ना सीधे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर। ठीक, अब एक बात जरा मैं समझाना भूल गया, यहाँ ध्यान दो। कोई क्वेश्चन तुमसे क्या बोला, अब यहां बहुत समझने की चीज है कि P इज अ प्राइम नंबर। बात समझना, P क्या है, एक प्राइम नंबर। ठीक, अच्छा, तो जब P एक प्राइम नंबर है बेटा, तो एक बात मुझे बताओ कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को ना, तो P यानी कि यही तो प्राइम्स के प्रोडक्ट है। हमने A को इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है, तो P इन्हीं में से कोई एक होगा, ये तो बात कंफर्म है। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो P इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। यानी कि P क्या है, P एक फैक्टर भी है, P इज अ फैक्टर। भाई P डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है P क्या है, एक फैक्टर होगा। तो मतलब कहने का P एक प्राइम नंबर भी है, P एक फैक्टर भी है, यानी कि P एक क्या है, P एक प्राइम फैक्टर है। P क्या है, एक बेटा प्राइम फैक्टर है। किसका, भाई सवाल उठता है ना कि P किसका प्राइम फैक्टर है। तो बच्चों ये सवाल आपको यहां से जवाब मिलेगा कि P इनमें से न कोई एक है बेटा। P किसमें से एक है, P। तो यही एक मेन चीज हमको समझनी है। क्या समझना है, P इज अ प्राइम नंबर और P इज अ फैक्टर। लेकिन अब ये फैक्टर वाली बात कहां से मिल रही है हमको। देखो बच्चों, मैं इसको एक बार और बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही, ये देखो आगे के क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस मेन जो है यही है। हमने क्या किया, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से A को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर है, प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है। क्वेश्चन ने कहा है कि P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड ए स्क्वायर, यानी कि P किसका फैक्टर होगा, ऑफ ए स्क्वायर। भाई जिसको डिवाइड करेगा उसी का तो फैक्टर होगा। तो P प्राइम नंबर भी है, P फैक्टर भी है, यानी कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ये वाली बात को छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो। P क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, और ये सब भी तो प्राइम फैक्टर ही है स्क्वायर के। मतलब P इज वन ऑफ दिस, वन ऑफ P1 P2 P3 P4, इन्हीं में से कोई एक। ठीक, बात समझना, P क्या है, इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि P एक प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। तो जब ए स्क्वायर का P प्राइम फैक्टर है और ये सारे भी P के प्राइम फैक्टर है, मतलब कोई ना कोई P इसी में से कोई एक है। ठीक, और यही चीज तो यहां भी कह सकते हैं ना कि तो P तो जब इन्हीं में से इसका कोई एक है। बात समझ लो, हमने ये कह दिया कि P इन्हीं P1 P2 Pn में से डॉट 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 Pn, इन सारे एलिमेंट में से कोई एक है, मतलब कि P इस मैटर में भी छुपा हुआ है, इसमें भी P है, यानी कि P A का भी प्राइम फैक्टर है। लिखेंगे क्या, सो P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A ऑल्सो। P A का भी प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब P क्या हो गया, P डिवाइड्स A। भाई फैक्टर ही तो डिवाइड करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो A कोई एक कंपोजिट नंबर है, A क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट को प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक, अब बेटा ए स्क्वायर क्या होगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ठीक, डॉट 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 Pn स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि P एक प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम
और p डिवाइड भी करता है, मतलब p इज अ फैक्टर, किसको डिवाइड करता है, ऑफ a स्क्वायर। मतलब दोनों बातें मिला के हम क्या कह सकते हैं, p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p क्या है, a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है बेटा, p प्राइम फैक्टर है, और ये सब भी तो प्राइम ही फैक्टर है, मतलब p इन्हीं में से कोई एक होगा भाई, a स्क्वायर का ही तो प्राइम फैक्टर है। तो p इज वन ऑफ p1 p2, इन्हीं में से किसी एक, कोई एक है, इन्हीं में से कोई एक है तुम्हारा p। तो इसका मतलब p इसमें भी छुपा हुआ है, यानी कि p a का भी प्राइम फैक्टर है, सो p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। तो जब a का भी फैक्टर है बेटा प्राइम फैक्टर, मतलब p डिवाइड्स। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, हमें गिवन क्या था, p डिवाइड्स a, हमने प्रूफ क्या कर दिया, p डिवाइड्स, हमें गिवन था p डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें गिवन था p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अब क्या है कि p डिवाइड्स a ऑल्सो, मतलब अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। हमने कैसे प्रूफ किया, p डिवाइड्स a स्क्वायर गिवन था, और हमने प्रूफ क्या किया, p डिवाइड्स a। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इस पे कमेंट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस तो बस बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, और हम अपने इस चैप्टर के समापन की ओर चल रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कभी कभी नेटवर्क इशू होने की वजह से वीडियोस नहीं जाएंगी, तो उसके दिन परेशानी होइएगा आप लोग अपने काम को करते रहिएगा, जो भी आप लोग का अनकम्प्लीटेड वर्क है। थैंक यू।